अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 हम अटेम्प्ट करेंगे आज। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान में रख लें। देखिए, आपके पास जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते हुए डिनोमिनेटर में आयोटा या आयोटा से रिलेटेड कोई टर्म्स आए तो उनको वहाँ से ख़त्म करना होता है। हमारे पास कभी भी ये फेवरेबल नहीं होता कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कोई नीचे आ जाए आयोटा के फॉर्म में। अब यहाँ पे भी ये देखें, पार्ट नंबर 1 में -2 के नीचे 1 प्लस आयोटा है और इसको जब सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में करना है तो उसके लिए हमें ये डिनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करना पड़ेगा। जो इमेजिनरी टर्म है इसको गायब करना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है वही इस क्वेश्चन में आज हम सीखेंगे। देखिए, ये हमारे पास -2/1 प्लस आयोटा है। यहाँ ज़हन में ये रखने वाली चीज़ है कि डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस आयोटा आ रहा है, ये अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आयोटा। अब हम करेंगे क्या कि उस कॉन्जुगेट से यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इनका आपस में क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये चीज़ें हेल्प आउट कर देती हैं। ये एक स्पेसिफिक मेथड है। तमाम ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है उसमें यही मेथड अप्लाई होता है कि आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब होगा क्या कि ये ऊपर तो -2 इस 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ज़हन में रखना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एक फॉर्मूले के फॉर्म बना रहे हैं और वो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और उसका आंसर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं नीचे फॉर्मूला लिख देता हूँ वो वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है इस मेथड में। अब जब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को तो उसका इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा में a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह 1 और b की जगह आयोटा आ रहा है। तो जब इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनेगी तो वो नीचे क्या आएगा? -2 इंटू 1 माइनस आयोटा के नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ से क्या आता है? -2 इंटू 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर को फिलहाल हम नहीं छेड़ रहे और ये आता है 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब ये -2 ऊपर फिलहाल वैसे ही और नीचे आता है 1 प्लस 1 और यहाँ से क्या आएगा? -2 वैसे ही 1 माइनस आयोटा के नीचे आ जाता है 2। अब क्या होगा कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा, ये बाहर खाली माइनस रह गया, माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -1 प्लस आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर है और ये ही इसकी a प्लस बी आयोटा वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें भी डिनोमिनेटर में देखिए 4 माइनस आयोटा है, इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 प्लस आयोटा, तो हम 4 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये आएगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा। अब ऊपर तो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा और नीचे 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा आ गया। अब नीचे हमारे पास इसी फॉर्मूले की मदद से वही फॉर्म बनेगी जो यहाँ पे। याद रखें, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने वाला काम है वो इस तरह के प्रोसीजर में तमाम क्वेश्चंस में आता है। तमाम के तमाम क्वेश्चंस में जब आप नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस b की जगह आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर और ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी जैसे जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस आयोटा को। पहले इस 2 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, इसके बाद 3 आयोटा के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ से आगे क्या होगा?
ऊपर मल्टीप्लिकेशन जब होती है अंदर तो 2 इंटू 4 8 प्लस 2 आयोटा, और जब 3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर आता 16 और माइनस के बाद आयोटा स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको तो सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 16 प्लस 1, और यहाँ पे आता है 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा -3। चाहे तो यहाँ पे इन आयोटास वाले इमेजिनरी टर्म्स को आपस में बेशक ऐड कर दें, चाहे एंड में जाके कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे 17 आएगा। अब 8 माइनस 3 क्या आता है 5, और 2 प्लस 12 क्या आएगा प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? एक छोटी सी चीज़ रह गई है, वो ये कि जब भी आपके पास ये डिनोमिनेटर आएगा, देखें इसमें a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए रियल पार्ट को कंप्लीटली इमेजिनरी पार्ट से अलग होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों का एक ही डिनोमिनेटर आ रहा है। तो एक छोटा सा स्टेप इसके आगे है, वो ये कि ये जो 17 इन दोनों के नीचे कंबाइन होकर डिवाइड हो रहा है, उसको हम दोनों के नीचे अलग-अलग करेंगे। तो ये आएगा 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। ये तरीका है हमारे पास इन पार्ट्स को सॉल्व करने का। पार्ट नंबर 3 पे हम आते हैं, और उसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली फॉर्म है। इसका भी सेम प्रोसीजर है कि इसमें 9 माइनस 7 आयोटा के नीचे 3 प्लस आयोटा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को, यानी 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब क्या होगा कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 9 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि क्या होना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म हमारे पास बनेगी, जो कि आती है नीचे फॉर्म 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर कैसे मल्टीप्लाई होगी, 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वाली ब्रैकेट पहले 3 माइनस आयोटा, और इसके बाद -7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा। अब क्या होगा, यहाँ पे 9 जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 = 27 माइनस 9 आयोटा, और -7 आयोटा जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के बाद आयोटा स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1, 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा, तो वैसे ही आ गए, प्लस 7 और इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1, और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। इससे आगे ये 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा -7 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 आ गया। और यहां से आगे क्या होगा, 27 माइनस 7 20, और -9 आयोटा माइनस 21 आयोटा, ये आता है -30 आयोटा। इन दोनों से डिवाइड हो रहा है 10। जब 10 दोनों से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 10 के दोनों से डिवीजन का मतलब ये है कि ये 10 20 के नीचे अलहदा आएगा, और -30 आयोटा बाय 10 के नीचे अलहदा आएगा। और जब यहाँ पे कटिंग होगी 10 1 जार 10 2 जार, इधर भी 10 1 जार 10 3 जार, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, लेकिन इन दो में एक अच्छी बात यह है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्योंकि एक जैसे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को अलग-अलग से ये काम करने की ज़रूरत नहीं, पहले इनको इकट्ठा कर लें और उसके बाद हम अपना प्रोसीजर अप्लाई करेंगे।
चूंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के इक्वल हैं तो उसको एक ही दफ़ा 3 प्लस आयोटा लिख दिया और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ये 2 माइनस 6 आयोटा अपनी जगह पे आएगा और ये जो माइनस है ये इस पूरी टर्म के साथ है, खाली 4 के साथ नहीं है। 4 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है, आयोटा भी पॉजिटिव है। ये माइनस इस पूरी टर्म के बाहर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 और आयोटा दोनों के साइंस को चेंज करेगा। ये बन जाएगा -4 और माइनस आयोटा। और अब ये ऊपर क्या बनेगा, हमारे पास जो रियल टर्म्स है 2 माइनस 4 ये आता है -2 और -6 आयोटा माइनस आयोटा आता है -7 आयोटा और नीचे आ गया 3 प्लस आयोटा। अब ये वही फॉर्म बन गई जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस में हमारे पास यूजुअली गिवन होती है और इसको करने का तरीका वही है जो पीछे हमने किया कि 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट यानी 3 माइनस आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो -2 -7 आयोटा के साथ 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा a² माइनस b² की फॉर्म बनाएंगे। ऊपर क्या होगा, -2 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ और उसके बाद -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से और नीचे हमें पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b² की फॉर्म बनाएगा। नेक्स्ट, ये -2 अंदर दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसके बाद -7 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आयोटा और -7 आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के बाद आयोटा स्क्वायर एज यूजुअल -1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल जिस तरह हम पीछे कर रहे थे काम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे। -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, -6 अपनी जगह पे रहेगा, +2 आयोटा -21 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10। इसके बाद -6 -7 क्या आता है, -13 और +2 -21 आयोटा आता है -19 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 10 और ये 10 जब दोनों के नीचे अलहदा अलहदा आएगा तो -13/10 और -19/10 आयोटा। ये हमारे इस पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। पार्ट नंबर 5 में भी हमें इसी तरीके से एक पार्ट गिवन है, लेकिन फ़र्क ये है कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा के ऊपर एक स्क्वायर मौजूद है, तो इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली चीज़ नहीं है। हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला वही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे और जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा के आंसर निकाल लेंगे। ब्रैकेट और स्क्वायर को फिलहाल काफ़ी देर तक हम एज इट इज़ चलने देंगे। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बनता है 1 प्लस आयोटा, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर लग गया स्क्वायर एज इट इज़। अब इस स्क्वायर को एज इट इज़ चलने दें। मैं ऐसा करता हूँ, ब्रैकेट की शक्ल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अंदर वाले भी कुछ ब्रैकेट्स आनी है तो वो इस पेरेंथेसिस की शक्ल में आएंगी। ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अंदर आ गया और नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा आ गया, ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग गया। वैसे तो अंदर आप ऊपर 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी स्टूडेंट्स के जहन में क्रिएट हो जाती है कि अंदर भी स्क्वायर आ गया तो बाहर भी स्क्वायर आ गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ कि 1 प्लस आयोटा को अलग-अलग लिख के इनको मैनुअली मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा, ऊपर 1 के साथ पहले 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद प्लस आयोटा के साथ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमें पता है कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा,
ये ब्रैकेट ओपन होगी तो आएगा 1 प्लस आयोटा, और जब अगली वाली ब्रैकेट ओपन होगी तो वो आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ये होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। यहाँ से आगे 1 प्लस आयोटा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह लग गया -1, और नीचे आ गया 1 प्लस 1, और ये होल स्क्वायर अभी फिलहाल वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर -1 और +1 जो कटते हैं इनको काट देंगे। ऊपर आयोटा और आयोटा मिलके बनाते हैं 2 आयोटा, और नीचे 1 प्लस 1 बनाते हैं 2, और इसके ऊपर जो होल स्क्वायर है वो एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 आपस में कट जाएंगे, और हमारे पास खाली बचेगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये हो गया सिंप्लीफाई। लास्ट पार्ट नंबर 6 में हमें डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले आपस में करना है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें से डिनोमिनेटर का आयोटा रिमूव करना है। सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे आएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अलहदा, और +3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अलहदा आ गया। अब क्या होगा, 1 के नीचे 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। यहां से आगे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे। 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 इंटू -1, ये आता है 1/2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3, -3 इंटू -1 प्लस 3। अब यहाँ पे ये दो रियल आपस में और ये दो इमेजिनरी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ऊपर 1 है, नीचे 2 प्लस 3 आता है 5, और -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा खाली +1 आयोटा, यानी खाली आयोटा आ गया। अब यहाँ से आगे वही काम है जो हम पहले भी करते आए हैं कि 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 5 माइनस आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी। ऊपर जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस आयोटा ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आता है ऊपर 5 माइनस आयोटा एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया -1। यहां से आगे क्या होगा, ऊपर 5 माइनस आयोटा तो वैसे ही रहेगा, नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 25 प्लस 1, तो ये आएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 26। अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप क्या है कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको रियल और इमेजिनरी दोनों के नीचे अलग-अलग लिखेंगे। ये आएगा 5/26 माइनस आयोटा बाय 26, या इसको 1/26 आयोटा भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको किस मेथड के जरिए ख़त्म करते हैं और न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। थैंक यू।